में थोड़ा चर्चा करेंगे। धुआं और धूल कण के बारे में हानिकारक बताएंगे, ये हमारे वातावरण में किस प्रकार हमें हानियाँ करती है। क्या हमारे गर्मी के मौसम और बरसात के मौसम की तुलना में जल वाष्प की क्रिया किसमें अधिक होती है और किसमें कम। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए केमिस्ट्री के साथ। तो पहले टॉपिक तो जल वाष्प खत्म कर दिया, धूल और कण भी खत्म कर दिया। अब धूल कण की हानि देखो, स्मोक एंड डस्ट आर, ये देखो ये पॉइंट जो है, स्मोक एंड डस्ट आर इंजोरियस टू हेल्थ, यानी कि धुआं और धूल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, ये लिख देते हैं पहला बात। उससे क्या होता है, हमारे दृष्टि पर गलत प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम देखने में असमर्थ रहते हैं। स्मोक एंड डस्ट आर इंजूरियस टू हेल्थ, यानी हमारे देखो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए धुआं और धूल कण हानिकारक है। पहला, दृष्टि सीमा पर धूल का प्रभाव पड़ जाएगा। देखो जैसे कि बहुत आंधी आ रहा है, कुछ तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, इससे क्या होगा, हमारे दृष्टि सीमा में धूल कण पड़ने के कारण हमारी आंखें खराब हो सकती है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑन द रेंज ऑफ विजन। ठीक, दूसरा पॉइंट है, ठीक देखो इसी का दूसरा पॉइंट, डस्ट रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड फॉर्मेशन, यानी बादल निर्माण के लिए ऐसा भी होता है। और उसके बाद इतना नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या वायु का रचना निश्चित है? सोचो एक बार, सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचो। इसमें हम ऐसे मारते हैं, सोचो तो एक बार, क्या वायु का रचना निश्चित है? वायु का रचना पढ़ा चुके हैं शायद पार्ट 2 में, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके खोल लीजिए, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ मिल जाएगा। क्या वायु का रचना निश्चित है? इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर फिक्स्ड। ठीक, उसके बाद ये बात होती है, हम बोल देंगे नो कंपोजिशन ऑफ एयर फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि विलेज एंड सिटी में बहुत फ़र्क होता है। विलेज के तुलना में सिटी में CO2 के ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, जलवाष्प। ठीक, गर्मी के मौसम में जलवाष्प जितना होगा, गर्मी के मौसम में जलवाष्प जितना होगा उससे कई गुना बरसात के मौसम में होगा। बरसात के मौसम में होगा। ठीक, ये 2 पॉइंट। उसके बाद लिखना चाहोगे तो समझे, इट्स कंपोजिशन चेंज विथ प्लेस एंड टाइम, यानी कि इसकी संरचना जो है स्थान एवं समय के साथ बदलती रहती है। और दूसरा देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन सिटी देन इन विलेज। मतलब समझो, गांव के अपेक्षा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अनुपात अधिक है। कि गांव में क्यों रहता है ऐसा? गांव में वृक्ष इतना है ना, हवा चलते रहता, अधिकतर यहाँ गांव में O2 सप्लाई होता है, CO2 बहुत कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ धुआं की मात्रा कम होती है। लेकिन जब सिटी होता है वहाँ क्या होते हैं, कारखाने सब बहुत होते हैं, जिसके कारण वहाँ CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, यही सब कारण होता है ना, वायु का रचना निश्चित नहीं होती। ठीक, इतना सा नोट कर लिए। तो हमने क्या देखा, तीसरा पॉइंट है द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन हायर इन द रेन सीजन। देखो, रेन सीजन देन इन द समर सीजन, समर सीजन से ज़्यादा हो जाता है किसमें, रेन सीजन में। समझो क्या, वाटर वेपर गर्मियों के मौसम के अपेक्षा बरसात के मौसम में जल वाष्प अधिक हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो, गर्मी के मौसम में सपोज दैट कि यहाँ बारिश पड़ चुकी है, गर्मी के मौसम में बारिश कहाँ से आएगी? सोचो, जो भी होता है वाटर खींच लेता है सन लाइट ने।
अब तो बच गया सूखा, अब कैसे होगा वाटर वेपर। अब सोचो, मुश्किल है ना। अब आया बरसात का मौसम। वाष्पीकरण, पहाड़ों के इलाका में देखोगे बरसात जैसे ही रुकी वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाता है। असल में वो वाष्पीकरण ही होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ पत्थर इतना हीट होता है ना धूप के कारण, बारिश हुआ ऊपर हो गया। चलो ठीक है, आज के क्लास को यहीं दी एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेहिचक, और उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। को क्लास 6 को तो अभी पढ़ा ही रहे थे, क्लास 6 का एक चैप्टर पढ़ा के फिर क्लास 7 का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद क्लास 8 का केमिस्ट्री, क्लास 9 का केमिस्ट्री, क्लास 10 का केमिस्ट्री, क्लास 11 का केमिस्ट्री, क्लास 12 का केमिस्ट्री, एक एक चैप्टर करके पढ़ाते हैं पहले। उसके बाद फिर 6 का दूसरा चैप्टर, 7 का दूसरा चैप्टर, ऐसे पढ़ाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसको केमिस्ट्री में डर लगती है शायद उसको भी शेयर करें, और जिसको नहीं डर लगती है उसको भी शेयर करें। तो कल मिलेंगे आपसे टॉपिक के साथ, केमिस्ट्री क्लास 6 के हमारे चारों ओर वायु टॉपिक को लेके आएंगे कल, न्यू टॉपिक को लेके आएंगे कल, ठीक। तो इतना करके आप लोगों से विदा होना चाहते हैं। बाय बाय।